क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि इफ 31z5 इज अ मल्टीपल ऑफ 9 where z इज अ डिजिट. ओके, एक डिजिट है z. अब डिजिट क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुछ भी हो सकता है z. ठीक है. सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ z? आपको z का वैल्यू निकालना है. और यहाँ पे ये कह रहा है कि देखो z का 2 वैल्यू आने वाला है, तो आपको एक्सप्लेन करना है कि z का क्या वैल्यू हो सकता है. यहाँ तो आंसर भी दे रखे हैं कि आप ऐड करो और फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करो, 3 + 1 + z + 5 और फिर 9 + z आता है और फिर उसके बाद z का वैल्यू 0 और 9 होता है. ठीक है. अब यहाँ पे आपको एक्सप्लेन नहीं करा कि क्यों ऐसे क्यों होता है. ठीक है, वो मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ अलग से. ऑलराइट, चलो लेट्स डू इट. तो इफ 31z5 इज अ मल्टीपल ऑफ 9, तो डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से हम लोगों ने क्या सीखा था? हम लोगों ने यही सीखा था ना कि द सम ऑफ ऑल द डिजिट्स मस्ट बी अ मल्टीपल ऑफ 9. मल्टीपल ऑफ 9 मतलब 9 के टेबल में आने वाला. ठीक है, कोई भी 9 के मल्टीपल हो, अगर ऐड करने पर आ गया, ठीक है, तो फिर हम ये मानते हैं कि वो 9 से डिविजिबल है. ऑलराइट. तो जब मेरे सामने 3 1 और z और 5 है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि 3 + 1 + z, ओके ओके, z + 5 must be okay equal to something that is either 9 18 27 36 या फिर कोई भी 45 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. ठीक है. तो अभी फिलहाल हमारे पास 3 है, 1 है और 5 है, यानी क्या? 9 + z. ठीक है. अब मैं z को इस तरह से लिख रही हूँ ताकि वो 2 नहीं लगे. ऑलराइट. तो 9 + z आया. अब हमारे पास 9 + z का मल्टीपल होने का चॉइस क्या है? मेरे पास चॉइस ये है कि 9 + z या तो हमारा 9 के बराबर हो, तो इन दैट केस हमें पता चल रहा है कि z मेरा 0 ओके का वैल्यू लेगा. एम आई राइट? क्योंकि जब हम यहाँ 0 लिखेंगे तो 9 + 0 विल बी इक्वल टू 9, यानी z का वैल्यू 0 हो सकता है. एम आई राइट? क्योंकि 9 फिर भी मल्टीपल है ना 9 के. ठीक है. अच्छा, अब उसके बाद हमारा दूसरा जो ऑप्शन है, ये मेरा पहला ऑप्शन है. दूसरा ऑप्शन क्या ले सकते हैं हम कि 9 + z ओके कैन बी इक्वल टू 18. सही कि गलत? पॉसिबल है. ठीक है. तो मतलब 9 में हम क्या जोड़ेंगे, ठीक है, ताकि वो 18 के बराबर हो? तो 9 में 9 ही तो जोड़ेंगे, है ना. 9 + 9 इज 18. देयरफॉर हम ये बोल सकते हैं z कैन बी इक्वल टू 9. चलो, तो ये तो हमें दो तो आंसर मिल गए, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि मुझे असर्टन करना है, मुझे पता लगाना है कि क्या और भी इनके केसेस हो सकते हैं क्या. तो हम और भी करेंगे. ये तीसरा केस है. तो 9 + z इक्वल्स टू 27 भी तो हो सकता है. क्यों नहीं हो सकता? इसके मतलब क्या हो गया कि 9 प्लस क्या डालेंगे हम z की जगह पर, तो 27 होगा. यस. सो z देन हैज टू बी इक्वल टू 27 - 9, जो कि 18 के बराबर होगा. एम आई राइट? तो जब z 18 के बराबर होगा तो डिजिट कितने होंगे? 2. और हमारे प्रश्न में ये कहा गया है कि इसकी जगह पर सिर्फ एक ही डिजिट डालना है. सो वी रिजेक्ट दिस. वी डू नॉट टेक द थर्ड ऑप्शन. एम आई राइट? 27 वाला मल्टीपल हम लोग एंटरटेन ही नहीं करेंगे. दिस इज रिजेक्टेड. वाई? बिकॉज z मस्ट बी अ सिंगल डिजिट फ्रॉम 0 to 9. ठीक है. एम आई राइट? तो इससे हमको ये समझ में आ रहा है कि हमें z का 2 वैल्यू आ गया, तो एज अ रिजल्ट मेरा आंसर होता है कि z कैन बी ओके, देयरफॉर z कैन बी इक्वल टू आइदर 0 or 9. All right. Z is a single digit. All right. We can add okay 0 to keep the sum
एट 9, एम आई राइट? हमें पता है ना कि ऑलरेडी मेरे पास 3 + 1 ओके प्लस 5 ऑलरेडी है विच इज़ इक्वल टू 9। तो हमें अगर z डालना है तो वी कैन ऐड मैक्स क्या 9 + 0, सही ना, विच विल बी इक्वल टू 9। तो पहला वाला तो ये हो गया कि वी कैन ऐड 0 टू कीप द सम एट 9। अच्छा, नेक्स्ट वाला क्या करेंगे, और वी ओके कैन ऐड ओके 9 to reach the next multiple। next multiple क्या है, next multiple is 18, am I right? तो as a result both, तो मेरा आंसर होता है कि therefore, तब यहाँ पे therefore both 0 and 9 fit perfectly, ठीक है, as single digits, rest do not do so, so which is why they are rejected। all right, so I hope this is very clear to you। in case there is still any doubt, so do ask me in the comment box, ठीक है, कहीं भी कोई दिक्कत, कहीं भी कोई डाउट हो तो बच्चे आप पूछना, ठीक है। तो एक अगर रिवीजन लेते हैं तो यही होगा कि पहले हमें पता है कि 31Z5 एक मल्टीपल ऑफ 9 है, जैसे कि यहाँ बोल भी रखे हैं, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 9 है। अब हमें ये आंकना है, ये पता लगाना है कि z का क्या वैल्यू हो सकता है, या z में एक कौन सा वाला सिंगल डिजिट बिठाना है जो कि डिविजिबिलिटी ऑफ 9 को कायम रखे, उसको डिस्टर्ब नहीं करे। तो उसके हिसाब से मेरा रूल तो यही कहेगा ना कि हम जब ऐड करेंगे, ये सारा जब हम ऐड करेंगे तो एज अ रिजल्ट क्या होगा कि हमें 9 का ही मल्टीपल होना पड़ेगा, ठीक है। तो 9 के ही मल्टीपल में हमें ये आ रहा है कि एक 9 है, एक 18 है, एक 27 है, 36 है, एंड सो फोर्थ, ठीक है। तो अब हम बारी बारी से ये चेक करेंगे कि कौन सा वाला मेरा चल जा रहा है, ठीक है। सो 3 + 1 + z + 5 मस्ट बी आइदर 9 और 18 और 27 या 36, ठीक है। अच्छा, तो पहले हमने लिया 9 + z = 9, जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ हमने लिया। तो z पे हमें ये समझ में आया कि 0 बिठाने में ही अक्लमंदी है, क्योंकि तब वो डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। 9 + 0 = 9, तो z का वैल्यू एक हमें 0 मिल गया, जो कि सिंगल डिजिट भी है। दूसरा ऑप्शन मेरे पास है कि हम सेकेंड वाला मल्टीपल में जाए, तो 9 + z हमने जब लगाया इक्वल टू 18, तो मुझे फिर भी सिंगल डिजिट आया। तो ये देखो 9 + 9 = 18, विच मीन z कैन बी इक्वल टू 9, ऑल राइट। तो ये भी सिंगल डिजिट आया, लेकिन हमने सोचा कि नहीं, अपना ये क्वेस्ट को, अपना ये खोज को जारी रखो और देखो कहाँ तक हम जा पा रहे हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट यही होता है कि हम गलत नहीं हो जाए। तो हमने थर्ड वाले मल्टीपल ऑफ 9 को लिया। जब थर्ड वाले लिया तो जब ये 9 इधर जाएगा तो एज अ रिजल्ट क्या हो जाएगा, z का वैल्यू क्या हो जाएगा, 27 - 9, तो हमारा 18 आ जाएगा। तो 18 हम कहाँ बिठाएंगे, देखो तो इसमें कहाँ बिठाएंगे, 31185, नो नो, दैट इज नॉट सेंसिबल, डजंट लुक गुड, ठीक है। तो अब हमारे पास सोल्यूशन सेट आ गया कि z का मेरा 2 ओके आंसर हो सकता है 0 और 9, ठीक है, टू अनेबल इट टू बिकम अ डिविजिबिलिटी ऑफ 9। और जब हम z को सिंगल डिजिट से ही भरना है तो वी कैन ऐड 0 टू कीप द सम इक्वल टू 9, और जैसे कि हम समझाए थे आपको, एंड वी कैन ऐड ऑल्सो 9, देखो 9 टू रीच ओके द नेक्स्ट मल्टीपल, ठीक है, ये नेक्स्ट मल्टीपल है 18, so 9 + 9 18 हो जा रहा है, तो इन दैट केस z का वैल्यू 9 आ रहा है। सो बोथ 0 and 9 आर द 2 आंसर्स दैट वी आर गेटिंग। तो यही बोला था कि आप बताओ कि क्यों देयर आर 2 आंसर्स टू दिस प्रॉब्लम। सो दिस इज इट, देयर कांट बी अ 3 आंसर, ऑलराइट। तो चलो अब सेकेंड वाले क्वेश्चन में जाते हैं, ठीक है। सो लेट्स गो एंड हेड टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।